अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड मौजूद फखर में खुश आमदीद। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब जो हैं मसूद खान साहब, इनको तब्दील कर दिया गया है और इनकी जगह पर रिजवान सईद साहब को अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर नामजद किया गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान का सफ़ीर अमेरिका में तब्दील किया गया है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम साहब को तब्दील करके उनकी जगह पर फ्रांस में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर जनाब आसिम इफ्तिखार साहब को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तकिल मंदूब तैनात कर दिया गया है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात जहाँ पर अमरीकी कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान के इंतखाबी मामलात के ऊपर एक करारदाद को मंजूर किया गया था, रेजोल्यूशन 901, और उस करारदाद के जवाब में पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी एक करारदाद को मंजूर किया गया। ये सफारती तनाज़ा कुछ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है और इस हवाले से कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हो, जिक्र अमेरिका का हो, तो तनाज़ा या कंट्रोवर्सी ना हो, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में एक मरतबा पहले भी अमेरिका की तरफ से आने वाले एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसको साइफर कहा जाता है, उसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत ही ज़्यादा धमाचौकड़ी मचाई थी। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इस तब्दीली का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बताया यह जा रहा है, कुछ ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद और अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी लॉबिंग के बाद इसी तरह की एक मुलाकात जैसे मार्च में हुई थी जब इमरान खान साहब ने साइफर का जो हवा था वो खड़ा किया था, वैसी ही एक मुलाकात पाकिस्तान के मौजूदा सफ़ीर जनाब मसूद खान साहब के साथ भी हुई और वहाँ से एक साइफर पाकिस्तान आया था। बताया यह जा रहा है कि उस साइफर के हवाले से अमेरिका को ना कोई रिस्पॉन्स दिया गया और ना ही उस साइफर को पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जिसका यह नतीजा निकला कि अमेरिका की तरफ से एक से ज़ायद मरतबा मुबैना तौर पर भेजे जाने वाले रिमाइंडर्स के जनाब आपके जवाब के मुंतज़िर हैं। कोई जवाब या हुकूमती रद्दअमल सामने ना आने के बाद कांग्रेस के अंदर इस करारदाद को मंजूर किया गया है। इस तरह की खबरें इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर गर्म है, जबकि मेरे नज़दीक जनाब मसूद खान साहब चूँकि एक बहुत ही ज़्यादा कोना मश्क सहाफ़ी रह चुके हैं, इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा भी रह चुके हैं, लिहाजा एक जिसे हम कह सकते हैं ना टिपिकल डिप्लोमेटिक करियर रखने वाली शख्सियत को अचानक हटा देना बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है। और इस हवाले से एक खबर की लीकेज मेरा ये ख्याल है कि शायद उनके तबादले की वजह बनी है नाज के साइफर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इसने पाकिस्तान में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का ऐलान किया था। और ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अपने आगाज़ से ही, यानी जैसे ही इसका ऐलान किया गया, पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातों ने इसके अगराज़ व मकासद के ऊपर न सिर्फ सवालात उठाए, बल्कि उन्होंने इस ऑपरेशन के आगाज़ से पहले ही इस ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। हत्ता कि अभी तक इस ऑपरेशन के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को ना ही आगाह किया गया है और ना ही इसकी तफसीलात से शेयर किया गया है। अलबत्ता फेडरल कैबिनेट ने इस हवाले से कुछ चीज़ों की मंजूरी दी है और वज़ीर आज़म साहब ने इस बात का ऐलान किया था जनाब कि वो तमाम सूरत हाल को पाकिस्तान की पार्लियामेंट के नोटिस में भी लेके आएंगे और अगर मुमकिन हुआ तो वो पार्लियामेंट के मुंतखब अरकान को इन कैमरा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ब्रीफिंग दिलवाने का भी बंदोबस्त करेंगे, जो टेबल टर्न करने का सबब बन सकता है। लेकिन इस सूरत हाल का जो ताल्लुक है वो एक ऐसी मीटिंग से है जो हाल ही में हुई थी और वाशिंगटन के विल्सन सेंटर के अंदर अमेरिकी पॉलिसी साजों, स्कॉलर्स, दानिशवरों और कॉर्पोरेट रहनुमाओं के एक पर मुश्तमिल एक थिंक टैंक के साथ निगोशिएशंस थी। इस निगोशिएशन के अंदर पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर जनाब मसूद खान साहब ने शिरकत की थी और इस मीटिंग के अंदर जनाब मसूद खान साहब ने
اس آپریشن کے اناؤنس ہوتے ہی یا اناؤنس ہونے سے پہلے، یہ ابھی تک چیز واضح نہیں ہے، انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ پاکستان ایک آپریشن شروع کرنے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے امریکہ انتظامیہ سے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ان کے ملک کو یعنی پاکستان کو یہ آپریشن شروع کرتے ہوئے اور اس آپریشن کو اپنے منطقی انجام تک پہنچاتے ہوئے امریکہ کی مدد درکار ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ملک کو آپریشن عزم استحکام کی کامیابی کے لیے چھوٹے ہتھیار اور جدید آلات درکار ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو یہ آلات اور چھوٹے ہتھیار فراہم کرے۔ اس خبر کے حوالے سے ڈان کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور ڈان کی اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسعود خان صاحب نے پاکستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس کی مخالفت اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے جو بھی فوجی کارروائی ہونے جا رہی ہے اس میں امریکہ سے تعاون کا مطالبہ کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس طرح کے جو آلات ہیں، جدید آلات، اور خاص طور پر ایسے آلات جو کمیونیکیشن کو انٹرپٹ بھی کر سکیں اور کمیونیکیشن کا ایک الگ سے سیٹ اپ بھی قائم کر سکیں، یہ ہمارے لیے اس وقت بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ امریکی تھنک ٹینک سے خطاب کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ جو کارروائی ہونے جا رہی ہے مستقبل میں پاکستان میں، اس کی کارروائی کی 3 بنیادی جہتیں ہیں۔ ایک ہے آئیڈیالوجیکل یعنی نظریاتی، دوسری ہے سوشل، اور تیسری ہے آپریشنل۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارے لیے اس وقت جو پاکستان ہے اس کو استحکام کی منزل تک لے کے جانے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کی آئیڈیالوجیکل بیس کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے سوشو اکنامک ڈھانچے کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے۔ اور اس حوالے سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ہے اس کو کنٹرول کرنا، اور اس حوالے سے خاص طور پر سیالکوٹ کے اندر سری لنکن باشندے کے حوالے سے جو ان کو جلایا گیا تھا، اور اسی طریقے سے سوات کے اندر جو واقعات ہیں، یہ ایک مثالیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بلکہ اس بات کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا جو ہے وہ تقاضا کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ریلیجس ایکسٹریمزم کو کسی نہ کسی طریقے سے قابو میں لانا ہے۔ اور ماضی میں بھی یہ جو ماڈرن انلائٹمنٹ ہے، مشرف صاحب کے دور میں اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کا ایک روشن خیال چہرہ لایا جائے، اور اس کے حوالے سے کچھ ریڈیکل تبدیلیاں بھی کی گئی تھی، حدود آرڈیننس کے حوالے سے، جو فیمنسٹم ہے اس کے حوالے سے، اور اسی دور کے اندر جناب یہ حقوق نسواں مارچ شروع ہوا تھا، عورت مارچ شروع ہوا تھا۔ یہ اسی وجہ سے تھی کہ لوگوں کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بات بتائی جائے کہ پاکستان اب یہ جو انتہا پسندی ہے اس کے دائرے سے باہر نکل آیا ہے اور روشن خیالی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن مشرف صاحب کے جاتے ہی یہ جو سارے کا سارا ایک ببل تھا وہ برسٹ ہو گیا۔ ہمارے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب کسی کو یہ بات پسند ہو یا ناپسند ہو، یہ کارروائی جو ہم نے کرنی ہے یہ ہم نے کر کے رہنا ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور وہ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ یہ جو آپریشن ہے مجوزہ، اس کی ضرورت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے، اس آپریشن کی ضرورت پاکستان کی ریاست کو ہے، اور ریاست کا تحفظ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا پاکستان کے ریاست کے تحفظ کے لیے اور اس کے سوشو ڈائنامکس کو جو ہے اس کو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کریکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپریشن عزم استحکام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اور اس کے لیے ایک وسیع تر اتفاق کو کریٹ کیا جائے۔ اور اس حوالے سے جو مثال ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ امریکہ میں یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، وہاں پر صرف 7 یا 8 لوگوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی، یعنی پاکستان کے اوپر یہ جو دباؤ ہے کہ آپ اپنے انتخابات کا آڈٹ کرائیں، یہ بہت ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکی پالیسی سازوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ ان انتخابات کے اوپر جو سوالات ہیں ان کا جائزہ لیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کچھ اسلام آباد کے ڈپلومیٹس کا یہ ماننا ہے، اور خاص طور پر ڈپلومیٹک سرکلز کا، کہ اس قرارداد سے پہلے بیہائنڈ دی سینز بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، جیسے ڈونلڈ لو کی اس وقت کے امریکی سفیر جناب اسد مجید خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی۔ ایسی ملاقاتیں
में इस तरह की करारदादों से पहले की जाती हैं। जिस तरीके की वो मुलाकात थी, उस मुलाकात के नतीजे में भी पाकिस्तान के हवाले से कोई अमेरिकन स्टेटमेंट आ सकती थी, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई और इमरान खान साहब ने उस तहरीक अदम एतमाद को डोनाल्ड लू की असद मजीद खान साहब के साथ होने वाली मुलाकात से जोड़ दिया, नथी कर दिया और फिर अमेरिका के खिलाफ एक मुहिम का आगाज कर दिया, ये कहते हुए कि हम कोई गुलाम है। और फिर उनका तरफ से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को ना सिर्फ उभारा गया बल्कि उसके नतीजे में पॉलिटिकल मोटिवेशन भी हासिल की गई, अपने सपोर्ट बेस को भी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर बेस किया गया, जिसके नतीजे में वो जो स्टेटमेंट आनी थी पाकिस्तान के खिलाफ वो स्टेटमेंट रुक गई, क्योंकि उस स्टेटमेंट का नतीजा ये निकलता कि इमरान खान साहब के बयानिए को तकवीयत मिलती। लिहाजा अब भी ऐसी ही सिचुएशन डिवेल्प्ड है जहां पर अमेरिका को पाकिस्तान के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका अमेरिकी पॉलिसी साजों का ये मानना है कि जनाब यहां पर कुछ हैंकी फैंकी हुई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस मुलाकातों के दौरान ये तमाम चीज़ों को उठाया गया, लेकिन चूंकि इसका रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, इस नतीजे में ये करारदाद आई और ना ही इन इंतखाबात के ऑडिट करने के लिए या इंक्वायरी करने के लिए किसी तरह के कोई जो है ना कमीशन बनाया गया, जिसके नतीजे में कुछ लोग जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो मुतमईन हो जाती। अलबत्ता लोगों का ये मानना है कि ये जो बात सामने आई है कि पाकिस्तान ऑपरेशन करने जा रहा है एक्सट्रीमिज्म के हवाले से और ख़ास तौर पर उस एरिया के अंदर जो माजी में अमेरिका के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है, जिसके नतीजे में यहाँ पर एक तवील तरीन वॉर ऑन टेरर लड़ी गई है। लिहाजा ये इशू अमेरिका को अट्रैक्ट कर सकता है कि जनाब हमने चूंकि ये तमाम चीज़ें करनी हैं, हमने रेडिकलिज्म का खात्मा करना है, हमने एक्सट्रीमिज्म का खात्मा करना है, हमने यहाँ पर डी तालिबानाइजेशन करनी है, लिहाजा हमें आपकी सपोर्ट दरकार है। ये एक ऐसी चीज है जिससे अमेरिका आपकी तरफ मुतवज्जे हो सकता है और आपको इस ऑपरेशन के लिए कुछ सहूलियात फराहम कर सकता है। और मुमकिना तौर पर ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ लोगों का ये मानना है, अहम लोगों का जो सियासी लोग हैं और अपोजिशन में हैं, उनका ये कहना है कि ये एक ऐसा सौदा है जो ना सिर्फ बिक भी सकता है बल्कि इसके नतीजे में अमेरिका अपने इस करारदाद पर अमल दरामद के मुतालबे से पीछे भी हट सकता है और ये करारदाद आई गई हो सकती है। इसका मतलब ये है उन लोगों के मुताबिक कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो ना सिर्फ जानबूझकर क्रिएट की गई थी बल्कि इसके नतीजे भी वेल कैलकुलेटेड होंगे। यानी ये जो करारदाद है और उस करारदाद के बाद ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, ये दोनों चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इन दोनों ऐलानात के पस मंज़र में बहुत कुछ हुआ है। अब अगर मसूद खान साहब को तब्दील किया गया है और उनकी जगह पर रिजवान सईद साहब को पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका में तैनात किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसके साथ साथ कल इसहाक डार साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ होने वाली मुलाकात को भी इसी पेश रफ्त के तनाजुर में देखा जा रहा है कि ये जो करारदाद मंजूर हुई, पाकिस्तान की जवाबी करारदाद आई और उसके बाद ये जो सफारती तब्दीलियां और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए आलात और छोटे हथियारों की फराहमी का मुतालबा, ये इस चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को एक स्पेसिफिक मकसद के लिए अपने साथ इंगेज करना चाह रहा है और उसकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो चाइना के साथ एक अलाइनमेंट हो रही है सीपेक 2 के हवाले से, वो किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। अब देखना यह है कि ये सिचुएशन कैसे आगे बढ़ती है और क्या अमेरिका पाकिस्तान के इस इस्तदलाल को कबूल करता है कि जनाब छोटी मोटी अगर किसी भी जगह पर हैंकी फैंकी हो गई है तो इसको आप नज़रअंदाज करें और हमें हकीकी ख़तरात का मुकाबला करने के लिए गो हेड भी दें और कुछ सपोर्ट भी एक्सटेंड करें। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि फिर उसके नतीजे जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक़ में आएंगे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मुस्तकबिल में जो सख्तियां हैं उसमें इजाफा हो सकता है, ख़ास तौर पर सियासी महाज के ऊपर और उनके कम बैक स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है अगर ये सब कुछ ऐसा हो जाए तो। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।